जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। और आज मैं आपको एक श्री धाम वृंदावन के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मंदिर के दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर का नाम है श्री बगुलामुखी माता मंदिर। और ये मंदिर जब आप अटल्ला चुंगी से चुंगी चौराहे की तरफ जाते हो तो बीच में ये मंदिर पड़ता है। और मैं आपको सच कहूँ तो मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि क्या श्री धाम वृंदावन में माता बगलामुखी जी का मंदिर है क्या। तो मुझे लिटरली कहूँ तो मुझे माता जी माँ बगलामुखी जी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पता किया और पता करते करते मैं यहाँ पे पहुँची। तो ये मंदिर है माँ बगलामुखी जी का, और इसमें लिखा हुआ है श्री जी बगलामुखी माता जी का मंदिर, और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि स्वयं प्रकट हैं ये। तो जो यहाँ के पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि ये जो देवी माँ की बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा है, बोले कि ये स्वयं प्रकट हुई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और लगभग अभी आप जब दर्शन करोगे ना तो इस मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो बिल्कुल एक इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर में नहीं बनी हुई है। मतलब जैसे कोई बनाता है मूर्तिकार उन्हें, तो उनका पूरा प्रॉपर शेप होता है। लेकिन अभी जब मैं आपको दर्शन कराऊंगी तो आप देखोगे। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर शिव परिवार 2 हैं। मतलब एक जो पूरा मंदिर का एरिया है उसी मंदिर में आपने देखे होंगे अभी तक कि आपने सिर्फ एक शिवलिंग देखे होंगे, शिव परिवार एक ही देखा होगा। लेकिन इस मंदिर में जितनी भी जगह है, जो भी थोड़ी बहुत सी जगह है, उस जगह में शिव परिवार 2 हैं। तो ये देखिए, ये चुंगी चौराहे के लिए रोड जा रही है पूरी। यहाँ से आप पहुँच जाओगे रंग जी के मंदिर और गोपेश्वर जी, गोदा विहार, जितने भी उधर मंदिर मैंने आपको दर्शन कराए थे, ब्रह्म कुंड, ये सारी उधर पड़ती हैं। और ये है सामने वाली रोड, अटल्ला चुंगी वाली रोड, और यहाँ पे पड़ेगा कांच का मंदिर, राइट। और इधर से जब आप लेफ़्ट टर्न कर जाओगे आगे से तो बिहारी जी का मंदिर आ जाएगा, और फिर उधर से जमुना मैया सारे दर्शन कर सकते हो आप। तो बहुत ईजी रास्ता है, जो लोग भी आना चाहें। तो ये बगुलामुखी माता का मंदिर है। और ये देखिए अंदर हमारी बहुत प्यारी सुंदर सी बगुलामुखी माता जी विराजमान हैं। और पंडित जी ने बताया था कि थोड़ी सी हंसी वाली बात है, लेकिन जो पंडित जी ने बताया था वो मैं आपको बता दूं कि जो माता बगुलामुखी की पूजा करते हैं, स्पेशली उनके जो एनिमीज़ होते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, वो उनके शत्रु जो होते हैं, वो उनको समाप्त करती हैं, मतलब उनके दुखों का नाश करती हैं। तो पहली चीज़ तो माता की पूजा तो किसी भी भाव से नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जैसे माँ हमें निस्वार्थ भाव से पालती हैं, तो हमें कोई भी स्वार्थ के वैसे नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐसे कोई भी अपने कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारे शत्रु उत्पन्न ही ना हो, तो हमें समाप्त करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उनको शांत करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करिए, ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें हमारे शत्रु, अब कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे भी कार्य करते तो भी हमारे शत्रु हो जाते हैं, तो वो आप इन माता जी के ऊपर ही छोड़ दीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर माता जी हैं और स्वयं प्रकट है। इसका प्रमाण ये है कि आप इनके नेत्रों के दर्शन कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वाकई में स्वयं प्रकट माता जी हैं। इनके नेत्रों को आप देखिए, जिस प्रकार के इनके नेत्र बने हुए हैं। तो आइए हम लोग मैया जी की पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई बात करेंगे। और इनसे घर में बैठ के ही आप लोग कहिए कि हे माता रानी, पहली चीज़ तो हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कोई शत्रु ना हो, हमारे किसी भी कार्य के द्वारा किसी को ठेस ना पहुँचे, हमारे कोई शत्रु ना हो। और अगर हमारे कोई शत्रु अनचाहे हो भी जाते हैं, कभी कभी हम किसी का भला करने चलते हैं तो भी बुरा हो जाता है, तो माता जी आप उनको माफ़ करते हुए उनसे मुझे दूर रखिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम लोग माता जी की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खडक खपर धारी, सुर
सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी। और ये हमारे गौतम ऋषि जी हैं, न्याय के प्रणेता। अभी आपने पढ़ा होगा, इनकी प्रतिमा के ऊपर लिखा हुआ है न्याय के प्रणेता श्री गौतम ऋषि जी। और अगर आपको इनकी स्टोरी याद हो, इनकी कहानी याद हो, तो गौतम ऋषि जी ने श्राप दे दिया था जिसकी वजह से इनकी पत्नी पत्थर की हो गई थी। वो भगवान इंद्र ने कुछ क्लैशेज कर दिए थे। तो इनका बहुत प्यारा सा भजन भी है। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। थी उनकी पतिव्रता नारी अहिल्या, अकेली ही रहती सवेरे सवेरे। 12 बजे रात को बोला मुर्गा, गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। उठे और माला कमंडल बनाया, उठे और माला कमंडल उठाया। चले अब नहाने सवेरे सवेरे। इधर वेश गौतम ऋषि का बना के, द्वारे पे आकर के आवाज दीनी। नारी ने समझा पति लौट आए, खोले अब किवाड़े सवेरे सवेरे। उधर गौतम ने ज्यों ही लोटा डुबोया, क्रोधित हुई गंगा भेद बताया। सोते में आकर के जिसने जगाया, किया नींद आदम अधेरे अधेरे। इधर तो ये भजन है, बहुत सुंदर सा है। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ तो कंटिन्यू नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो ये हमारी बगलामुखी माता जी मंदिर हैं जो कि बहुत, और श्री वृंदावन धाम में बहुत, मतलब इनके शक्तिपीठ मतलब हैं, इनके 3-4 जगह पर हैं पूरे भारत में, विश्व भर में। तो उनमें से श्रीधाम वृंदावन में भी है ये। तो जब भी आप लोग कभी श्रीधाम वृंदावन आएँ तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। और ये देखिए जितनी भी पीछे हमारे मूर्तियाँ हैं जो आपको दर्शन कर रहे हो आप लोग, तो ये मूर्तियाँ स्वयं प्रकट हुई हैं, मतलब स्वयं निकली हुई हैं। इनको किसी मूर्तिकार ने बनाया नहीं है, ये कहीं से भी परचेज़ नहीं की गई हैं। तो अभी आपने ये भी दर्शन किए, और साथ ही साथ आपने ये भी दर्शन किए
कि यहाँ पर दो शिव परिवार हैं और ये देखिए हमारे हनुमान जी महाराज और जो भी हैं मंदिर में। आप लोग जब खुद आओगे, मैं चाहती तो मैं बहुत अच्छे से ये देखिए जल चढ़ा लेते हैं क्योंकि सावन चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे देखिए फिर से हमारी माता जी बैठी हुई हैं सामने। और थर्सडे को यानी कि कल बहुत अच्छा दिन होता है क्योंकि माता जी को पीली चीज़ों से बहुत प्रेम है। और थर्सडे बृहस्पतिवार गुरुवार जो है हमारे भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय वार है। तो गुरुवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और अन्य उत्सव जो भी होते हैं माता जी के, तो उनमें भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो जब भी कभी आप आएँ श्रीधाम वृंदावन, तो जब आप रंग जी के मंदिर जाते हैं तो आप किसी से भी पूछ लेंगे, बहुत फेमस है। अटल चुंगी से जब आप जाओगे चुंगी चौराहे की तरफ, तो ये बीच में ही पड़ता है, ऑन रोड है ये मंदिर। ये देखिए हमारे गौतम ऋषि जी, इनको न्याय के प्रणेता कहते हैं। आप बताइए इनमें कितनी पावर होगी, कितनी शक्ति होगी। इन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया और वो रानी अहिल्या जो थी वो पत्थर की हो गई थी, पत्थर की शिला बना दी। और फिर उसके बाद जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए और उन्होंने अपने चरणों का स्पर्श किया, तो पुनः वो जो पत्थर की अहिल्या माता हुई थी वो पुनः स्त्री रूप में आ गई थी। तो ये होती है संतों की मर्यादा, ये होती है संतों। इसलिए हमें कभी भी संतों का, महात्माओं का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी बता रहे हैं आप अप्लाई कीजिए ना कीजिए, बट उनको सुनना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कुछ तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए उनकी पूरी बात को सुन लें। और अप्लाई करना ना करना वो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर होता है, लेकिन हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संत जो भी कुछ कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं। अब हम उसको किसी और उसमें ले जाएं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए जो भी संत हमारे यहाँ आए तो हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए, अपितु जैसे भी हो सके उनका सत्कार करना चाहिए। और देखिए माता मंदिर में एक और शिव परिवार, जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो ये और एक और शिव परिवार है। तो आप देखिए बिल्कुल सामने आमने है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और कहीं नीचे ऊपर नहीं उतरना है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े मंदिर में आप देखिए शिव परिवार दो हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि मैंने तो भाई पहली बार देखा था ऐसा, कि जहाँ पर एक ही मंदिर में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर, वैसे तो बहुत बड़ा हॉल सा है ये, लेकिन उसी जगह पर काफ़ी बड़े में है ये, और उसी में दो शिव परिवार हैं। तो अब क्योंकि इतना समय नहीं था, भीड़ बढ़ती जा रही थी बहुत तेज़। आप लोग तो देख रहे हो आजकल का, ओ माय गॉड कैसा मौसम हो रहा है आजकल, बारिश भी हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप लोग भी अपने अपने घरों में बैठ के ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि मौसम सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाला ये वेदर है। तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि मौसम अच्छा हो जाए और सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएं। और अधिक मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो इसलिए आप यहाँ जो भी नहीं रहे हों उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा, चाहे कैसा भी दान करना हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी करना है आप लोग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब अधिक मास चल रहा है, अधिक फल मिलेगा, तो हमें इस बीच में हमें उनको भी याद रखना चाहिए जो हमारे बीच में नहीं हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई सत्कर्म करें जिससे वो उन्हें भी प्राप्त हो। और जैसे हम एक तिथि करते हैं तो उसका अधिक लाभ हो। तो ऐसे ही अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर ही रह कर के ज़रूर कीजिएगा, और आशीर्वाद हमें अधिक आशीर्वाद मिलेगा। अधिक का मतलब ही अधिक हो गया। जो भी कुछ हम अच्छा करेंगे तो अधिक से अधिक प्रे करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में जो भी आया है ये 19 साल के बाद में। अब जितने भी दिन बाकी रह गए हैं उसमें तो हमें यही करना चाहिए कि सभी का ईश्वर भला करो, कोई भी किसी का दुश्मन ना हो। क्योंकि ये माता जी तो इनसे जिनके पास आए स्पेशली पर्टिकुलर इसी बात के लिए है ये।
तो ऐसी कोई ज़रूरत ही ना पड़े। बस इनको हम माता जी को ज़्यादा परेशान ना करें और बस यही करें कि हमारे कोई भी शत्रु ना हो। हम पहली चीज़ तो हम अपना खुद का बिहेवियर अच्छा रखें ताकि हमारे कोई शत्रु ना हो, और यदि फिर भी अनजाने में कोई बन ही जाते हैं, सामने वाला बनना ही चाहता है शत्रु, तो उसको सद्बुद्धि दे ठाकुर जी, है ना। ऐसा कुछ हमें प्रे करनी चाहिए और सबके लिए करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सब पर अप्लाई करती हैं, है ना। क्योंकि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फिर भी बुरा 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 हो रहा है। तो ये सच बात है, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो ना, कहीं ना कहीं आपको फेलियर फेस करना पड़ता है। तो वो फेलियर ना फेस करना पड़े, हम सभी को, किसी को भी नहीं फेस करना पड़े, क्योंकि सब अपने अपने आप में एक टैलेंट रखते हैं। सभी हर नोबडी कैन परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, गलती तो सबसे होती है। तो इसलिए हमें और ठाकुर जी ने सातवीं भक्ति भी बताई है। नवधा भक्ति जब आप पढ़ते हो तो उसमें सातवीं भक्ति बताई है कि सातहूँ मम मैं जग मोहि देखा, मतलब कि सब में मुझे देखो। सबसे टिपिकल भक्ति है वो, जो सातवीं भक्ति है, मतलब सब में मुझे देखो। तो ये हम लोग पर अप्लाई सुनते तो हैं, बट हम लोग कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल है, कर भी नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। 4 परिक्रमा 5 परिक्रमा होनी है, तो 1 हो गई, अब 4 बाकी हैं। तो अब परिक्रमा करते रहिए, हम लोग बात भी करते रहते हैं। और श्री धाम वृंदावन में तो अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, तो अगर आप लोग आते भी हो तो मैं तो कहूँगी कि आप देख लो आपके यहाँ का जैसा माहौल हो, जहाँ पर भी आप लोग रहते हो वहाँ के हिसाब से जैसा भी लगता है, और अगर आपको लगता है सुटेबल है, आप जा सकते हो, तो अधिक मास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। आप लोग भले 1 दिन के लिए आइए, आप आके जा सकते हैं तो भी चलेगा, मगर आप लोग अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए श्री वृंदावन धाम में, क्योंकि ना आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं होता कि हम लोगों का कितना जीवन है, कितने टाइम तक रहेंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर आएँ। और इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।